मैं अंकित पाटीदार, ठीक है, आपको पढ़ाने वाले पशुपालन और आगे अपन देखने वाले पशुपालन, ठीक है। कक्षा 11वीं का विषय है पशुपालन, एग्रीकल्चर स्ट्रीम में, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले आज पशुपालन, और पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री। मीनिंग क्या होनी चाहिए पशुपालन की, क्या परिभाषा होनी चाहिए पशुपालन की, ठीक है। पशु मतलब क्या होता है, ऐसे पशु, ठीक है, पशुओं को पालना, किसी प्रकार के पशु को नहीं पालना है, ठीक है, ऐसे पशु जिससे हमको किसी प्रकार से लाभ होता हो, ठीक है। हम खेती करें और खेती के हमारे फसल के जो अवशेष हैं वो कौन खाए, किसको भोजन के रूप में पूर्ति मिले, वो मिले पशुओं को, और फिर वो पशु हमको किसी न किसी प्रकार से जो है वो लाभ दें, ठीक है। तो पालतू पशुओं को पालना क्या कहलाता है, पशुपालन। पालतू पशु कौन होता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, क्लियर। तो हम लोग आज अपना जो देखने वाले कि हमको इस विषय में पशुपालन में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसको पढ़ना है वो है प्रारंभिक अध्ययन, ठीक है। पशुओं के बारे में प्रारंभिक अध्ययन करना है, ठीक है। पशुओं के बारे में क्या करना है, प्रारंभिक अध्ययन करना है। इसमें हम पता करेंगे कि पशु की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कौन से पशु को कब पाला गया, ठीक है, क्या इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। उसके ऊपर अपन बात करेंगे पहले चैप्टर में, ठीक है। तो प्रारंभिक अध्ययन में हम इन चीज़ों की जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अगला जो चैप्टर आता है आपका वो आता है पशु शरीर के अंगों की प्रारंभिक जानकारी, ठीक है। तो पशु में कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक है, जैसे पशु में कौन कौन से अंग होते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी अपन इस चैप्टर के अंतर्गत जो है वो देखने वाले हैं कि गाय भैंस के प्रमुख संस्थान कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर क्या आता है भैया, गाय भैंस के प्रमुख संस्थान। वही यहाँ पर भी पशु के बारे में, अंगों के बारे में ही जानकारी अपन प्राप्त करेंगे, ठीक है। संस्थान मतलब कहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। उसके बाद पशुओं की उन्नत नस्लें, ठीक है, भारत में, विदेश में, ठीक है, पशुओं की कौन कौन सी उन्नत नस्लें हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर कौन सा है, 2, ठीक है। उसके बाद आता है पशु प्रजनन, ठीक है। तो एनिमल ब्रीडिंग की अपन बात करेंगे 5वें चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पर अपन एनिमल ब्रीडिंग की बात करेंगे, पशुओं का प्रजनन के बारे में सारी जानकारी अपने को इस चैप्टर के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 आता है कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे कृत्रिम, ठीक है, गर्भाधान कराया जाता है, क्या उसके लाभ है, क्या हानियां हैं, ठीक है। उसके बाद है भ्रूण प्रत्यारोपण, ठीक है। तो भ्रूण प्रत्यारोपण के बारे में अपने को यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी है। और पशुओं की देखरेख और प्रबंध, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत 2 चैप्टर हैं, 1 और 2। यहाँ पर पशुओं के बारे में देखरेख कौन से बाड़े में रखना है, कौन से पशु को कितना क्या कैसे, ये सब वहाँ पर अपन जानकारी देखने वाले। अगला आता है मत्स्य मतलब मछली पालन और सूकर पालन, ठीक है, मतलब सुअर पालन। तो इनके पालने से क्या लाभ है, कैसे पाला जाता है, रखरखाव कैसे होता है, क्या खिलाया जाता है, ये सारी जानकारी अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है मुर्गी पालन, ठीक है। तो मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग और उसकी नस्लें, मुर्गी ब्रीड्स, ठीक है। तो पोल्ट्री ब्रीड्स के बारे में अपन जानकारी वहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। आगे अपना चैप्टर आता है दुग्ध व्यवसाय, ठीक है। तो दुग्ध व्यवसाय में हम बात करेंगे कि दूध की व्यवसाय करने के लिए कौन कौन संस्थाएं आई और भारत में इसका व्यवसाय किया, ठीक है, कैसे दूध बनाया गया, कैसे इनको जो है दूध की पूर्ति भारत में की गई, ये सारी जानकारी अपन यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं सहकारिता, ठीक है। तो सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव होता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव संस्थाएं जो है दूध के माध्यम बनी दूध को पूर्ति करने में इन सहकारी संस्थाओं का, सहकारिता का बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सहकारिता के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगला आता है दुग्ध उत्पादन, ठीक है। भारत में कहाँ कितना दूध उत्पादन होता है, गाय की नस्ल, भैंस की नस्ल, भेड़ कितना देती है, ये सारी जानकारी, कहाँ कितना दूध का उत्पादन होता है किस इलाके में, ये यहाँ पर अपन देखने वाले हैं, ठीक है। दूध का संगठन, मिल्क कंपोजिशन यहाँ पर देखने वाले अपन, दूध में कौन कौन पाया जाता है, कौन कौन से अवयव होते हैं, ये सारी जानकारी अपन इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। आगे अपन दूध का अवशीतन और प्रशिक्षण करेंगे और पता लगाएंगे कि दूध में कौन कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, दूध को कितने समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी अपन देखने वाले हैं 17 नंबर चैप्टर दूध अवशीतन और परीक्षण में, ठीक है। आगे अपन देखें भैया, तो आगे देखते हैं दूध का पैकेजिंग करना है, ठीक है। तो दूध का पैकेजिंग करने के लिए हम लोग इस टॉपिक पर जाएंगे और दूध का पैकेजिंग करके जब हम वितरित करते हैं, ठीक है, सांची का जो पाउच हमको मिलता है वो जानकारी अपन इधर प्राप्त करेंगे, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, अगला आता है कृत्रिम
दूध, ठीक है, आर्टिफिशियल मिल्क के बारे में अपन बात करेंगे 20 नंबर के चैप्टर में। तो इस तरीके से आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होता है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सारी जानकारी अपन ने दे ली है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में और हम